शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। योग के मामले में हमारा देश विश्वगुरु है, क्योंकि हमारे देश ने ही योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाई है। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं इस वक्त मोतिहारी के नवयुवक पुस्तकालय में हूँ। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं रणधीर कुमार हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे नवयुवक पुस्तकालय मोतिहारी में योग दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ पे योग कराए गए हैं। लायंस क्लब से जुड़े तमाम लोग हैं और जब विभिन्न सामाजिक संगठन से और मोतिहारी के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, किस तरह का आयोजन हुआ है यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और देखिए ये विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और शुरुआत यहाँ पर भारत से ही हुआ था और मोदी जी जो हैं इसकी शुरुआत किए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से जब से बना है पूरे विश्व में योग का शिविर के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाता है कि आप करें योग और रहे निरोग। उसी कड़ी में आज ईस्ट चंपारण लायंस क्लब ने मोतिहारी के शहर वासियों और हमारे सभी लायंस सदस्यों के फैमिली मेंबर के साथ आज योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें शहर के सुप्रसिद्ध योग शिक्षक डॉक्टर नवीन कुमार जी और योग शिक्षिका प्रियंका नागवंशी जी के सानिध्य में हम लोग बैठकर योग शिविर में उनका मार्गदर्शन किए और योग भी किए। साथ ही उन्होंने ये बताया कि कौन सी बीमारी में आप योग करें उससे आपको क्या बेनिफिट है, और इन्होंने यह भी बताया कि आगे भी अगर इस तरह का शिविर लगेगा उसमें हम समय देंगे तो फिर आगे इस चंपारण लायंस क्लब इस तरह का आयोजन करेगी और शहरवासियों से निवेदन करेगी कि आप इस तरह के योग शिविर में आएँ और करें योग, रहे निरोग, इस तरह के कार्य। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज 21 तारीख को 175 से अधिक देश एक साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सर, आप योग प्रशिक्षक हैं, नवीन सर, कितना ज़रूरी है योग हमारे जीवन के लिए? अगर हमको स्वस्थ रहना है तो बिना योग के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वह बीमार होने के बाद जो है उसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, लेकिन योग ही ऐसा विद्या है जिसको करके हम बीमार नहीं पड़ते हैं, और यदि बीमार पड़ गए हैं तो धीरे धीरे उस अवस्था से हम लोग पुनः वापस लौट करके चले आते हैं। अभी देख रहे हैं अपने समाज में कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी का हार्ट अटैक हो रहा है या किसी को लंग्स से संबंधित समस्या हो रहा है, नए नए बच्चे अस्थमा के पेशेंट हो जा रहे हैं, नए बच्चे में कमर दर्द से संबंधित समस्या हो जाती है, डिप्रेशन में हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाता है। तो ये अगर एक लाइन में बात किया जाए कि इन सारे समस्याओं का समाधान यदि किसी के पास है तो वह योग के पास है, और बिना योग किए कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए प्रतिदिन हमको कम से कम आधे घंटे 45 मिनट तक अपने सुविधा के हिसाब से निश्चित रूप से हम लोग को आसन, प्राणायाम, ध्यान करना चाहिए। एक दिनचर्या के अनुसार अगर दिनचर्या में योग को शामिल करना अगर कोई चाहे तो सबसे पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उनको योग करने से पहले? योग करने से पहले सबसे पहले तो पेट की सफाई होनी चाहिए। पेट यदि साफ रहेगा तभी योग का लाभ हो पाता है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को योग से लाभ नहीं होता है और कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। दूसरा, पेट हमारा खाली होना चाहिए योग करते समय, या किसी को टाइम नहीं है सुबह में तो शाम में भी किया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के 3-4 घंटा पहले 3-4 घंटा बाद 3-4 घंटा बाद भी खाना करने के बाद किया जा सकता है। आसन करने के कम से कम आधे घंटे बाद हमको कम से कम कोई चीज़ भोजन के रूप में लेना चाहिए, या स्नान भी करने का यदि काम है तो आसन करने के कम से कम आधे घंटे बाद करना चाहिए। यानी आसन सुबह सूत उठ के शौच क्रिया से आने के बाद हमें योग करना चाहिए, उसके बाद स्नान वगैरह का काम किया जाना चाहिए। यही सबसे अच्छा क्रम है जी। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम रेगुलर दिनचर्या में कुछ इस्तेमाल करना चाहे, कोई योग को शामिल करना चाहें, तो कौन कौन से है जो घर पे किया जा सकता है और रेगुलर करना चाहिए लोगों को कम से कम कुछ? देखिए, अगर इस तरह से बात करें तो यदि सूर्य नमस्कार किया जाए तो जितना भी आसन है संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक, सारा उसमें एक साथ आ जाता है। सूर्य नमस्कार कर लिया जाए और भस्त्रिका कर लिया जाए, भ्रामरी कर लिया जाए, तो जितना भी एक व्यक्ति को आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए लगभग उतना हो जाता है और उतना ही से वह व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अनुलोम विलोम और कपालभाति को भी लोग बढ़ावा देते हैं, उससे क्या करना है? हाँ, देखिए, हमारे बॉडी के जितने महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं लगभग हमारे पेट में हैं और लंग्स और हार्ट ऊपर की तरफ है। तो अगर अनुलोम विलोम हम करते हैं और कपालभाति करते हैं तो समझिए कि सारे अंगों की सफाई हो जाती है, और हमारे अंगों को जब ऑक्सीजन अच्छे से रूप में मिलेगा, जब ब्लड का सप्लाई अच्छे से होगा तो हमारे सारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए इस अभ्यास को निश्चित रूप से करना चाहिए और सभी आसनों में महत्वपूर्ण है।
तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, धन्यवाद सर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आज लगभग 175 से अधिक देश जो है वो आज एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। लायंस क्लब के अध्यक्ष हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर आज? देखिए, पूरे दुनिया में योग के लिए जागरूकता फैलाने का काम इन दिनों बहुत तेज़ी से बढ़ा है जी। उसमें इस चंपारण लायंस क्लब ने अपनी भूमिका निभाते हुए और इसके प्रचार प्रसार करने के लिए और सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए शिविर का आयोजन किया है जी। अजय जी हैं, सामाजिक कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज योग दिवस है जी बिल्कुल, आप भी योग किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये योग का मंत्र ही है, सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्ति सुखिनः। हम योग के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, पूरे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं। और ऐसे भी विवेकानंद ने कहा था कि जो बीमार व्यक्ति है वो इस पृथ्वी का दुश्मन है, क्योंकि आप इस पृथ्वी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, कुछ इम्पार्ट नहीं कर पाते हैं। बदले में प्रकृति द्वारा जो संसाधन आपको दिए जाते हैं आप उसको अननेसेसरी कंज्यूम करते हैं। तो दैट इज़ वाई इस योग के माध्यम से आप सबसे पहले निरोग रहें। जब आप निरोग रहेंगे तभी आप दूसरे के काम आ सकेंगे, आप खुद के भी काम आ सकेंगे। निरोग रहने के लिए योग जरूरी है। आज से करेक्ट 10 साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो बैठक थी उसमें अपने संबोधन के दौरान योग को लेकर प्रस्ताव रखा था और रिकॉर्ड 175 देशों ने समर्थन दिया था और तब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रियंका नागवंशी जो योग शिक्षिका है, योग कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में? योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें, सबको योग करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम तो प्रतिदिन करे, प्राणायाम करे, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आपका पूरा योग का पैकेज हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। तो योग को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आप भी आज योग किए हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम तो कहना चाहेंगे से देखिए, आज महिला और जेंट्स दोनों के बुलाहट बहुत कम लोग भी आया है, इसीलिए हमको तकलीफ है। अच्छा, कोई बात नहीं, शुरुआत हो गई है, अभी 10 साल से चल रही है ये, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो इस वक्त आप देख पा रहे थे नवयुवक पुस्तकालय में हैं हम, मोतिहारी का नवयुवक पुस्तकालय है जहाँ पे योग शिविर का आयोजन किया गया था और शानदार योग शिविर लगा यहाँ पे और लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया गया और लोगों ने एक साथ मिलकर योग किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़।